अरे ओ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हंसने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि हम एंटोन चेखोव के मजेदार नाटक दी प्रपोजल में डुबकी लगाने वाले हैं। जरा सोचो, एक नर्वस लड़का प्रपोज करना चाहता है, लेकिन एक रोमांटिक शाम के बजाय वो चिल्ला चिल्ला कर लड़ाई करता है। किस बारे में? घास के मैदान और कुत्तों के बारे में। हाँ, सही सुना। यह नाटक इस बात का एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे सबसे गंभीर इरादे भी मजेदार तरीके से गलत हो सकते हैं। अपनी सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि हम लोमोव हमारे परेशान कुंवारे के अराजक सफर को देखेंगे, जो एक ऐसे प्रपोजल से गुजरने की कोशिश कर रहा है जो बिल्कुल भी साधारण नहीं है। पारिवारिक ड्रामा, बेतुके तर्क और हंसी की एक अच्छी खुराक के लिए तैयार हो जाइए। यह एक ऐसा प्रपोजल है जिसे आप जल्दी नहीं भूलेंगे। सबसे पहले मिलिए हमारे मैन आदमी लोमोव से। जरा सोचो, एक ऐसा लड़का जो इतना नर्वस है कि वो पल भर में बेहोश हो सकता है। यही है हमारा लोमोव। वह एक हाइपोकॉन्ड्रियाक है, जिसका मतलब है कि वह हर समय अपनी सेहत के बारे में चिंता करता रहता है। दिल की धड़कन तेज होना, पलकें फड़कना, कुछ भी कह लो, उसे सब होता है। अब लोमोव एक जमींदार है और वह उस उम्र में पहुंच गया है जहां हर कोई उस पर शादी करने के लिए दबाव डाल रहा है। इसलिए वह अपने पड़ोसी नतालिया को प्रपोज करने का फैसला करता है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। लोमोव इतना अजीब और आसानी से घबरा जाता है कि एक गिलास पानी मांगना भी उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। क्या वह बिना नर्वस ब्रेकडाउन के प्रपोजल कर पाएगा? जानने के लिए बने रहें। आगे हमारे पास नतालिया है, जिस लड़की पर लोमोव की नजर है। अब नतालिया कोई कमजोर लड़की नहीं है। वह एक जिद्दी, स्वतंत्र महिला है जो जानती है कि वह क्या चाहती है और अपनी बात कहने से नहीं डरती। ऊर्जा के एक तूफानी बवंडर की कल्पना करो जो दुनिया की किसी भी चीज पर बहस करने के लिए तैयार है। यही है हमारी नतालिया। वह थोड़ी ड्रामेबाज भी है। जब भी चीजें गर्मा जाती हैं तो वह आग में घी डाल देती है। और फिर आते हैं चुबुकोव, नतालिया के पिता। एक हैरान रिंग मास्टर की कल्पना करो जो सर्कस के रिंग में 2 शेरों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है। बेचारा चुबुकोव अपनी बेटी और लोमोव के बीच फंस गया है। वह नतालिया की शादी करने के लिए बेताब है, लेकिन लगातार खुद को उनके बेतुके झगड़ों के बीच पाता है। हमारा नाटक ग्रामीण रूस में होता है, जहां पड़ोसी ही सब कुछ होते हैं और जमीन बहुत बड़ी बात होती है। हम 19वीं सदी के रूस की बात कर रहे हैं, एक ऐसा समय जब शादियां अक्सर सामाजिक प्रतिष्ठा और जमीन के लिए की जाती थीं। लोमोव और नतालिया पड़ोसी हैं और उनके परिवार एक दूसरे को सालों से जानते हैं। इसलिए जब लोमोव प्रपोज करने का फैसला करता है तो वह सीधे उनके देहाती एस्टेट में जाता है, एक आसान प्रपोजल की उम्मीद में। उसे क्या पता कि वह एक कॉमेडी तूफान में फंसने वाला है। यह सेटिंग नाटक के हास्य को बढ़ाती है। इतनी शांतिपूर्ण पृष्ठभूमि में उनके तर्कों की बेरुखी को उजागर करती है। यह चाइना शॉप में एक सांड को देखने जैसा है, सिवाय इसके कि सांड एक नर्वस जमींदार है और चाइना शॉप एक शादी का प्रपोजल है। अब असली खेल के लिए लोमोव सज कर तैयार होकर सवाल पूछने आता है, लेकिन इससे पहले कि वह शादी का नाम भी ले पाता, बैलों के मैदान को लेकर बहस छिड़ जाती है। देखिए, लोमोव के पास बैलों के मैदान नाम का एक टुकड़ा है जो चुबुकोव की संपत्ति से सटा हुआ है। नतालिया का मानना है कि मैदान उसके परिवार का है और इस तरह कई मजेदार झगड़ों की शुरुआत होती है। लोमोव हमेशा की तरह नर्वस होने के कारण घबरा जाता है और इधर उधर टहलने लगता है। उसका दिल ढोल की तरह धड़कने लगता है। दूसरी ओर नतालिया पीछे हटने से इनकार करते हुए अपनी बात पर अड़ी रहती है। आवाजें ऊंची हो जाती हैं, इल्जाम लगते हैं और बेचारा चुबुकोव बीच में फंस जाता है। शांति बनाने की कोशिश करता है और चुपके से उम्मीद करता है कि लोमोव दिल का दौरा पड़ने से मर न जाए। जैसे ही आपको लगा कि चीजें अब और बेतुकी नहीं हो सकती, हमारे झगड़ालू जोड़ी को लड़ने का एक और कारण मिल जाता है, उनके कुत्ते। लोमोव गर्व से अपने शिकारी कुत्ते गेस का जिक्र करता है, यह दावा करते हुए कि यह जिले का सबसे अच्छा कुत्ता है। नतालिया कभी पीछे नहीं हटने वाली, जवाब देती है कि उसका कुत्ता स्क्वीजर कहीं बेहतर है। जो एक हानि रहित तुलना के रूप में शुरू होता है, वह जल्दी ही उनके शिकार कौशल और वंश की अतिरंजित कहानियों के साथ किसका कुत्ता बेहतर है, इस बारे में एक पूर्ण बहस में बदल जाता है। यह मेरा बाप तेरे बाप से बड़ा है कि कुत्ते वाले वर्जन जैसा है। उनके तर्क की बेरुखी, उनके संबंधित कुत्तों के उनके जोशीले बचाव के साथ नाटक में हास्य की एक और परत जोड़ती है। यह दिखाता है कि कैसे वे बड़ी तस्वीर, शादी के प्रस्ताव,
को कितनी जल्दी भूल जाते हैं और तुच्छ मामलों में उलझ जाते हैं। 13. इतना चिल्लाने, बेहोशी और कुत्तों की तुलना के बाद आपको लगता होगा कि ये दोनों हार मान लेंगे और इसे खत्म कर देंगे, है ना? गलत। घटनाओं के एक आश्चर्यजनक मोड़ में चुबुकॉव स्थिति को संभालने में कामयाब हो जाता है। जब लोमोव और नताल्या के बीच थोड़ी देर के लिए सहमति होती है तो वह अपना मौका देखता है और उनके हाथों को एक साथ जोड़कर उन्हें पति पत्नी घोषित कर देता है। लोमोव अभी भी धुंध में विरोध करने के लिए बहुत अभिभूत है। नताल्या हालांकि शुरू में चौंक गई, लेकिन परिणाम से कुछ खुश लग रही है। नाटक का अंत अभी भी झगड़ते हुए जोड़े के साथ होता है, लेकिन इस बार वे शादीशुदा हैं। यह शादी पर एक मजेदार और कुछ हद तक निंदक दृष्टिकोण है, जो बताता है कि अराजकता और तर्कों के बीच भी प्यार खिल सकता है। तो मेरे प्यारे छात्रों, दी प्रपोजल संक्षेप में यही था। हंसी, बेरुखी और सामाजिक टिप्पणी की एक अच्छी खुराक का रोलर कोस्टर। अब आपकी परीक्षाओं के लिए ध्यान में रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस प्रकार हैं। लोमोव, नताल्या और चुबुकॉव के चरित्रों का वर्णन करें। नाटक में खोजे गए मुख्य विषय क्या हैं? चेखव सामाजिक रूढ़ियों की आलोचना करने के लिए हास्य का उपयोग कैसे करते हैं? द प्रपोजल में सेटिंग का क्या महत्व है? नाटक के अंत पर चर्चा करें। क्या यह एक सुखद अंत है? द प्रपोजल हमें सिखाता है कि कभी-कभी जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षण सबसे हास्यास्पद भी होते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि हम खुद को बहुत गंभीरता से न लें और सबसे अप्रत्याशित परिस्थितियों में भी हास्य खोजें। याद रखें, हंसी सबसे अच्छी दवा है और द प्रपोजल इसकी एक अच्छी खुराक है।